धर्म और विज्ञान संपूरक हैं। मनुष्य को गति विज्ञान से मिलती है, जबकि धर्म उसे दिशा प्रदान करता है। धर्म के पास दिशा है पर गति नहीं, जबकि विज्ञान के पास गति है किंतु दिशा नहीं। जीवन में गति न हो तो जड़ता आ जाएगी और दिशा के अभाव में गतिशीलता जीवन में संकट कर देगी। अतः जीवन में धर्म और विज्ञान का संतुलित समन्वय आज की सर्वोपरि आवश्यकता है। मेरा कोई दावा नहीं है कि मैं दुनिया को सुधार दूंगा, मगर यह वादा जरूर है कि मैं अपनी तरफ से दुनिया को सच्चा मार्ग दिखाने में कोई कसर बाकी नहीं रखूंगा। मेरी मान्यता है कि अंधेरा चाहे कितना ही गहरा क्यों न हो, अगर आपके हाथ में दिया है तो फिर अंधेरे से डरने की जरूरत नहीं है। कोशिशें कभी व्यर्थ नहीं जाती। आसमान में भी सुराख हो सकता है, एक पत्थर तो उछाल कर देखो। दिल से की गई प्रार्थनाएं अवश्य ही फलीभूत होती हैं, पर प्रार्थना के साथ प्रयत्न भी तो जरूरी है ना। महावीर की अहिंसा क्षत्रिय की अहिंसा है, किसी कायर की नहीं। अहिंसक होने का यह अर्थ कतई नहीं है कि दुश्मन तुम्हारा सिर काटने को आए और तुम सिर झुकाकर बैठ जाओ। श्रावक जीवन में विरोधी हिंसा का त्याग नहीं होता। यदि तुम पर, तुम्हारे परिवार पर, तुम्हारे धर्मायतनों पर कोई आतताई आक्रमण करता है और उसकी रक्षा में तुम्हें शक्ति का प्रयोग करना पड़े, हथियार उठाना पड़े, तो तुम उठा सकते हो। देश में एक और महाभारत जरूरी है। पहले जो महाभारत हुआ था वह तख्त और ताज के लिए हुआ था। अब जो महाभारत होगा वह तख्त और ताज के लिए नहीं, बल्कि सत्य और अहिंसा की आवाज के लिए होगा। इस धर्म युद्ध में संत मुनियों को कृष्ण की भूमिका अदा करनी होगी तथा सभी अहिंसक शक्तियों को मिलकर अर्जुन का गांडीव संभालना होगा। हमें चाहिए कि हम हिंसक शक्तियों को गेटवे ऑफ इंडिया से बाहर खदेड़ फेंकें, कारण कि जीव हिंसा और मांस निर्यात हमारा इतिहास नहीं है। कत्लखाने खोलना हमारी संस्कृति नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से अहिंसा का पुजारी ये देश आज हिंसा के बुखार में तप रहा है। रावण बड़ा शक्तिशाली था। रावण में शक्ति तो थी मगर भक्ति नहीं। बिना भक्ति के शक्ति कितना अनर्थ करती है ये कोई रावण से सीखे। रावण ने सोचा था समुद्र का पानी मीठा कर दूंगा, चंद्रमा का कलंक निकाल दूंगा, स्वर्ग तक सीढ़ी लगा दूंगा, पर कुछ नहीं कर पाया। रावण के पास सब कुछ था, तख्त, ताज, वैभव, विलास। अगर नहीं था तो रावण का कोई गुरु नहीं था। बिना गुरु के शक्ति, बिना गुरु के बुद्धि, बिना गुरु के संपत्ति कितना अनर्थ करती है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है रावण। मुझे अपने प्रवचनों में मक्खियां नहीं परवाने चाहिए। परवाने वे होते हैं जो क्षमा पर आते हैं तो मर मिटते हैं, वापस नहीं जाते। मक्खियों का क्या, वे तो आती हैं, भिन भिन आती हैं और चली जाती हैं। मुझे ऐसे श्रोता चाहिए जो सत्संग में अपने को मिटा देने को राजी हूँ, अपने अहम और दम्भ को न्यौछावर कर देने को राजी हूँ। मुझे भीड़ वाले श्रोता नहीं चाहिए, मुझे जिंदा श्रोता चाहिए, क्योंकि जिंदा चार मुर्दा हजार बराबर होते हैं। जिंदा श्रोता वह है जो सुनने के लिए नहीं सुनता, बल्कि अपने को आमूल चूल बदलने के लिए सुनता है। एक बात बताओ, मीठे के बाद नमकीन पसंद करते हो या नहीं? यदि हाँ तो प्रशंसा के साथ गाली पसंद क्यों नहीं करते? प्रशंसा मिठाई है, गाली नमकीन है। मिठाई खा लो और कोई गाली का नमकीन परोस दे तो उसे भी चुपचाप खा लो। किसी की गाली का बुरा क्यों मानना? होली के दिन गाली बुरी नहीं लगती तो दिवाली दशहरा के दिन भला क्यों बुरी लगेगी? लेकिन हम बेईमान लोग हैं। हम प्रशंसा की मिठाई तो गप गप करके खा जाते हैं, लेकिन गाली का गोबर हमें हजम नहीं होता। जीवन में दो चार आलोचक भी जरूरी हैं। यदि फिल्म में खलनायक ना हो तो नायक के व्यक्तित्व में चमक नहीं आती, और जीवन में दो चार निंदक न हो तो आदमी लापरवाह हो जाता है। निंदक हमें सावधान रखता है। जिस गली में दो चार सुअर होते हैं वो गली स्वच्छ रहती है। निंदक सुअर के समान है, वह हमें शुद्ध रखता है। कोई तुम्हारी निंदा करे तो सोचना लोग उसी पेड़ पर पत्थर फेंकते हैं।
जिस पर मीठे मीठे फल लटक रहे होते हैं। दुनिया में आलोचना भी उसी की होती है, जिसमें कोई दमखम होता है। लोग कहते हैं कि संत पारसमनी पत्थर है, मगर मैं कहता हूँ संत मील का पत्थर है। संत उस मील के पत्थर की तरह है, जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल की दूरी बताता है, जो कहता है इतना चल चुके हो और अभी इतना और चलना है। संत तो केवल मार्ग दिखा सकता है, चलना तो तुम्हें ही होगा। कहते हैं न कि घोड़े को नदी तक तो ले जा सकते हो, पानी भी दिखा सकते हो, मगर पिला नहीं सकते। मैं तुम्हें नदी तक ले आया हूँ, पानी भी दिखा रहा हूँ, अब पीना तो तुम्हें ही होगा। कहो क्या ख्याल है? नेता शहर का चेहरा तो बदल सकता है, लेकिन आदमी का नहीं। आदमी का चेहरा और चरित्र को बदलने की सामर्थ्य सिर्फ संत में होती है। कानून और दंड के भय से समाज को नहीं सुधारा जा सकता। समाज सुधार का कार्य कोई संत और मुनि ही कर सकता है। नेता समाज में आता है तो नोट वोट और सपोर्ट मांगने के लिए आता है, लेकिन संत नोट वोट और सपोर्ट नहीं, बल्कि तुमसे तुम्हारी खोट मांगने के लिए आता है। संत मुनि चलते फिरते पावर हाउस हैं, जिन किन्हीं के भी मन में जीवन ऊर्जा पाने की भावना है, उन्हें चाहिए कि वे संतों से जुड़ें और संतोषी बने।